देवभूमि जैसे पवित्र स्थान पर 8 फरवरी को दिल दहला देने वाली जो हिंसा हुई है, उसकी दहशत में अब भी लोग सहमे हुए हैं। आज हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी पहुंचने लगी हैं। आरोपियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता के भाई समेत 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। उस दिन जो भी हिंसा की चपेट में आया, उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता है। यहां हल्द्वानी में गलियां सुनसान पड़ी हुई हैं। लोग मजबूरी में घर छोड़कर जाना चाहते हैं। इस वक्त जी न्यूज की टीम इन्हीं सभी हालातों की पड़ताल के लिए निकली हुई है। देखिए हमारी खास कवरेज ऑपरेशन बगीचा। हल्द्वानी में जिस जगह से आगजनी की शुरुआत हुई, मैं उसी मलिक के बगीचे में मौजूद हूँ। हल्द्वानी हिंसा के बीते 3 दिन ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी जगह छोड़ के रिश्तेदारों में जा रहे हैं। मास्टरमाइंड अब तक फरार। ऐसे कृत्य करे थे जो कोई इंसान तो नहीं कर सकता है। तो कोशिश कर रहे थे, ऊपर से वो कंबल डाल लेते, ऊपर से आग लगा करके डाल लेते, फिर ऊपर से सोच रहे थे करके मर ही जाएं। हालात काबू, लेकिन डर जिंदा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको एक एक तस्वीर और सच ध्यान से देखना चाहिए। रूह कपा देने वाले इस सच को बताएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। उपद्रवियों ने उस दिन नगर निगम के कर्मचारी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 4-5 लोग थे, वो उन्हें पकड़ा और उसके बाद उन्हें मेरी तो वो बोतल प्लास्टिक की थी जिसमें पेट्रोल था, उन्हें वो तो मेरे मुंह में कर रहे थे, लेकिन मैंने हाथ रख दिया था, तो क्या कहूं। हम इनकी पहचान गुप्त रख रहे हैं। ये नगर निगम के एक ड्राइवर हैं। उस दिन ये कार्रवाई करने वाली टीम की गाड़ी चला रहे थे। 8 फरवरी को बुलडोजर की कार्रवाई के वक्त उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। मरा हुआ समझकर इन्हें वहीं छोड़ दिया गया। मेरी गाड़ी में आकर के पत्थर मारे, फिर उसमें वहां से निकाला, गाड़ियों से निकाल करके हम लोग को ब्लॉक मारे, पीठों में मारे। जब उन्हें मरा देखा हमें, फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर हम लोग फोन छीने, मेरे पैसे छीने, फिर उसके बाद हम अदमरा बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। सोच लिया उन्हें करके हाँ खत्म हो गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद बोलने लगे करके हाँ अब छोड़ दो इसे, अब ये मर गया। फिर कहने लगे अब इसे पेट्रोल डाल करके आग लगा दो। निगम कर्मचारी पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच हल्द्वानी हिंसा में शामिल रहे दोषियों की धरपकड़ तेजी से चल रही है। इस कड़ी में आज इन 5 आरोपियों की तस्वीर सामने आई है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड और भू माफिया अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को उन लोगों की भी तलाश है जो हिंसा का सामान तैयार करने में जुटे थे। हल्द्वानी के गुनहगार क्यों कानून के शिकंजे में आना जरूरी है, अब आपको एक एक कर बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए। 8 फरवरी को अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर कैसे जानलेवा हमला हुआ था। ये जली हुई मशीन उस दिन की दहशत की गवाही दे रही है। गाड़ियों से आज भी धुआं निकल रहा है और ये पूरी गाड़ियां आपको जली हुई दिख रही हैं। जेसीबी मशीन है, तमाम जेसीबी मशीन पूरी तरीके से जली हुई हैं। जो प्रशासन की गाड़ियां यहाँ आई थी उनको पूरी तरीके से जला दिया गया। जब प्रशासन की कार्रवाई हो रही थी तो उस पर इस तरीके से ये रिएक्शन जो है लोगों का, उसकी वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे प्रशासन ड्यूटी के दौरान यहाँ फंस गया था। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी है। इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। दरअसल मलिक के बगीचा क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप लोग? बम्बापुर में रहते हैं, वहीं सामने बगीचे के में। कल हम घर दरवाजे बंद थे हमारे, वो घरों में से खींच के ले गए हमारे आदमियों को। अब बताओ हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? घरों में भी हमें सेफ्टी नहीं मिल पा रही। हमारी टीम ने इंदिरा नगर की मस्जिद के मौलाना मुकीम कासमी से हिंसा की वजह जानने की कोशिश की, तो आप भी सुनिए उन्होंने कहा क्या। इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, जबकि यहाँ पर कभी भी पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है और ये हल्द्वानी पर एक सिया धब्बा लगा है।
और इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है कि जो बीच में खाई थी वो ज़बरदस्त हो गई। आपको बता दें कि हिंसा में अब तक 5 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अब आपको बताते हैं कि बनभूलपुरा के कर्फ्यूग्रस्त इलाके के हालात कैसे हैं, जहां जी न्यूज की टीम जायजा लेने पहुंची है। बनभूलपुरा के किदवई नगर की ये गलियां दिखाते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कर्फ्यू जो है लगा है और सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन लोगों से करवाया जा रहा है। यहाँ तमाम गलियां जो हैं वो सूनी पड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवा हल्द्वानी के अन्य इलाकों में बहाल कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इंटरनेट को बंद रखा गया है। ये है राहिद सिद्दीकी, एक होटल मालिक जिनके होटल में रुके 17 से 20 गेस्ट चौथे दिन ही होटल से बाहर निकल पाए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हिंसा वाले दिन क्या दहशत रही होगी। यही नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी फिलहाल पढ़ाई लिखाई चुनौती बन गई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नेट की ही आ रही है, क्योंकि इस टाइम हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम्स होने वाले थे बोर्ड के, और बुक्स से हमें पता नहीं होता है कि बुक्स में से क्या आएगा क्या नहीं। सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करते हैं, और जब से स्टार्टिंग हुई है तो मैं नेट से ही पढ़ी थी, सब कुछ नेट से हो रहा था। लेकिन अब जब नेट ही नहीं है तो ना सैम्पल पेपर्स हैं, फिर कर्फ्यू है तो कोई आ जा नहीं सकता, ट्यूशन क्लासेस नहीं है, स्कूल बंद है, तो अभी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जाहिर है देवभूमि को दहलाने की कोशिश करने वाले जब तक कानून के शिकंजे में पूरी तरह नहीं आ जाते तब तक यहाँ दहशत का माहौल बना रह सकता है। हल्द्वानी से अंजलि सिंह, सुरेंद्र डसीला और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।